just wanna go, 'cause I just wanna go, 'cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं और सब में अलग अलग तरीके की कस्टम स्किन्स होते हैं। देखिए, सारे फोन्स एंड्रॉइड पर ही बेस्ड होते हैं, लेकिन जो ब्रांड्स है उनकी खुद की कस्टम स्किन्स होती है। हमने उनमें से पॉपुलर कस्टम स्किन्स को यहां पर उठाया है। इनको हम कंपेयर करेंगे। 10 अलग अलग पॉइंट्स में हमने ब्रेक किया है। अलग अलग कैटेगरी में आपको बताएंगे कि कौन सा किससे आपको बेटर देखने को मिलता है। देखिए, स्मार्टफोन जो होता है इसका जो हार्ट प्रोसेसर होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी एक अलग तरीके का हार्ट होता है। अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो फिर फोन का कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर इनको कंपेयर करो, उससे पहले मैं 3 मेजर चीज आपको बताता हूं। अगर ये 3 चीज पूरी होती है तो मतलब हमने कंपैरिजन फेयर किया है। पहली चीज, हम जो फोन्स यहां पर लिए हैं इनकी प्राइस 20 to 23,000 से स्टार्ट होती है और 30,000 के बीच में। स्नैपड्रैगन 778G डायमेंसिटी 1200 वाली इनमें चिपसेट से, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इस प्राइस कैटेगरी में ये फोन्स को उठाया हो तो बेटर रहेगा कंपेयर करने में। अगर आप एक बजट को डायरेक्ट फ्लैगशिप से कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में अलग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है, ऑप्टिमाइजेशन स्पीड अलग अलग होती है, वो अनफेयर होता है। दूसरी चीज, सारे फोन्स एंड्रॉइड 11 पर ही बेस्ड है। और तीसरी चीज, हमने स्टॉक को साइड में कर दिया है, क्योंकि अगर स्टॉक को इनमें जोड़ देंगे तो फिर फेयर कंपैरिजन नहीं होता है। हम सिर्फ कस्टम स्किन की बात करें, स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले कैटेगरी की तरफ जाते हैं, उससे पहले आपको बताऊं मैं कौन से फोन्स यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो Xiaomi 11 Lite NE 5G, Realme GT मास्टर एडिशन, iQOO Z5, Samsung Galaxy M52 5G और OnePlus Nord 2। बूट टाइम की बात करते हैं, जो सबसे पहली कैटेगरी है, और इसमें सबसे जल्दी जो फोन बूट हुआ था वो था FunTouchOS 12, जो कि iQOO Z5 में है। अब यहां पर दोस्तों उसके बाजू में आता है Xiaomi का 11 Lite NE 5G, जिसमें MIUI 12.5 है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर Realme और Samsung आते हैं, और फाइनली आता है OnePlus Nord 2 Oxygen OS। जी हाँ, अब यहां पर Oxygen OS सबसे लास्ट में था। फोन बहुत लेट बूट होता है, जबकि iQOO Z5 के आसपास ही Realme और Samsung थे, मतलब एकदम क्लोज था, 2 सेकंड का फासला होगा, और वो उनसे थोड़ा सा लेट बूट हुए थे। सेकंड नंबर पर MIUI 12.5 आता, लेकिन सरप्राइजिंगली iQOO Z5 बड़ी जल्दी ही बूट हो गया था FunTouchOS 12 के साथ। तो ये चीज मुझे यहां पर दिखाई दी। बात करते हैं ब्लोटवेयर्स और एड्स की। पहले ब्लोटवेयर्स को उठाते हैं, यानी कि आपके फोन में अननेसेसरी एप्स आ जाते हैं जिनको आपको यूज नहीं करना है। कभी कभी ब्रांड अपडेट से भी पुश कर देती है। तो यहां पर लीस्ट कैटेगरी की बात करते हैं, नंबर 5 पर तो आता है Realme UI 2। इसमें मुझे फालतू के जोश मौज ये वो जो मुझे यूज ही नहीं करना है वो उन्होंने यहां पर भर कर दिया था। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर आता है iQOO Z5 FunTouchOS। इसमें हॉट एप्स, वैसे वो Realme में भी था, हॉट एप्स है इसमें, वो विजू पता नहीं क्रेड व्रेड ये वो सब डाल के दे दिया है, जबकि इसकी मुझे यहां पर जरूरत नहीं है। नंबर 3 पर यहां पर आता है सैमसंग में भी फालतू के मौज जोश डेली हंट ये वो फालतू के सैमसंग में भी आपको मिलेंगे, जबकि मिड रेंज है। अगर बजट में जाओगे तो और भी हो जाता है। इनफैक्ट सैमसंग कभी कभी अपडेट के साथ भी फालतू के ब्लोटवेयर्स देता है, तो ये नंबर 3 पर आता है। और वैसे दोस्तों नंबर 2 की बात करें तो Xiaomi आता है। मैंने इसके लिए उसको नंबर 2 पर रखा हूं, क्योंकि पहले से अब MIUI में थोड़े ब्लोटवेयर्स कम हुए हैं, थोड़े बहुत दिखेंगे यहाँ वहां, लेकिन हाँ इनसे थोड़ा ये बेटर था अगर मैं ब्लोटवेयर्स की बात करूं। और नंबर 1 पर है OnePlus। मुझे फालतू के कोई ब्लोटवेयर्स यहाँ पर नहीं दिखाई दिए, एक आध होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस यहाँ पर था ब्लोटवेयर्स के मामले में वो बहुत ही कम था। एड्स की बात करें, नंबर 1 पर है OnePlus Nord 2। कोई फालतू के एड्स यहां पर मुझे नहीं दिखाई दिए, मतलब यहां पर जो मेरा एक्सपीरियंस था उस मामले में काफी स्मूथ था, तो Oxygen OS उस मामले में थोड़ा बेटर है। नंबर 2 पर यहां पर आता है iQOO Z5। हालांकि इसमें भी एड्स नहीं आते इतने, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने उसको नंबर 2 पर रखा। या तो ये भी OnePlus की तरह नंबर 1 पर ही होता था, इसमें भी मुझे ऐसे कोई फालतू के एड्स नहीं दिखाई दिए। नंबर 3 पर आता है दोस्तों Realme। इसमें भी एड्स की बात करें तो वो आपको यहां पर ज्यादा नहीं दिखाई देगी, तो यहां पर भी थोड़ा एक्सपीरियंस उस मामले में आपका थोड़ा बेटर रहेगा। नंबर 4 पर आता है सैमसंग। हालांकि सैमसंग को नंबर 4 पर मैंने लीस्ट कैटेगरी में इसलिए रखा हूं कि इनके जो गैलेक्सी का स्टोर है खुद का, उसमें से इतने सारे कभी कभी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, अननेसेसरी रिकमेंडेशंस आ जाते हैं जो मुझे पसंद नहीं आया, तो इसमें भी वो सीन मुझे यहां पर दिखाई दिया। और फाइनली सबका दुलारा Xiaomi MIUI में बहुत सारे एड्स होते हैं। मुझे हालांकि जनरली देखा जाए तो पहले से कम एड्स दिखे, पहले बहुत होते थे, उन्होंने थोड़ी इंप्रूवमेंट करी है, लेकिन स्टिल अननेसेसरी नोटिफिकेशंस कभी कभार, ये उनका जो गेट ऐप है ये इतने फालतू की चीजें करता है जो मुझे नहीं पसंद है, तो एड्स के मामले में ये सबसे लीस्ट कैटेगरी पर है। एनिमेशंस की बात करें, यानी कि ऐप ओपन क्लोज वगैरह जो होता है, स्वाइप्स वगैरह जो होता है, वो किस में मुझे सबसे ज्यादा फास्ट लगे? देखिए सबसे ज्यादा फास्ट Oxygen OS था,
ऑनेस्टली मतलब जब भी मैं स्वाइप्स कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ऐप ओपन क्लोज वगैरह कर रहा हूँ, ये मुझे सबसे ज्यादा फास्ट लगा। उसके बाद आता है दोस्तों Realme का UI। Realme UI 2 जो है वो स्वाइप्स में, ऐप ओपन क्लोज वगैरह में बहुत ज्यादा फास्ट था, ये मुझे काफी अच्छा लगा। फिर आता है सैमसंग भी दोस्तों One UI 3 बहुत फास्ट है। अगर आप स्वाइप्स करते, यूज करते, जो एनिमेशन होता है वो कम होता है, और वहां पर भी स्पीड मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर आता है नंबर 4 पर Xiaomi थोड़ा फास्ट हो सकता है, उनके सॉफ्टवेयर को कर सकता है, लेकिन मुझे जब भी स्वाइप्स करता हूं ऐप ओपन क्लोज वगैरह में हल्का डिले दिखाई देता है, जो मुझे बाकियों में नहीं दिखाई दिया। और फाइनली आता है iQOO Z5। हाँ, सरप्राइजिंगली FunTouch OS में क्या है कि जब आप स्वाइप्स करते हैं, ऐप ओपन क्लोज करते हैं ना, तो एनिमेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो थोड़ा स्लो हो जाता है। मतलब फोन हैंग नहीं होता है, वो उनका एनिमेशन ही ऐसा है। अगर आप चाहो तो डेवलपर ऑप्शन में जाके स्लो कर सकते हो, लेकिन स्टिल सबसे लेस मुझे FunTouch OS लगा एनिमेशन के मामले में, सबसे फास्ट मुझे OnePlus का Oxygen OS लगा था। कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो सभी में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन MIUI, OnePlus का Oxygen OS, Realme UI और FunTouch OS, इन सब में गूगल डायलर है। अब ये क्या होता है कि आप रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को, बंदे को पता चलता है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इन सब में सबसे बेस्ट निकल कर आया सैमसंग, इनमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह है, सामने वाले बंदे को वो नहीं बोलेगा, इनबिल्ट सपोर्ट है, आप डायरेक्टली कॉल रिकॉर्डिंग करिए। सबसे बढ़िया मुझे इस मामले में सैमसंग लगा था। ऐप लॉक की बात करें तो Realme UI, MIUI, Oxygen OS, इन सब में आपको ऐप लॉक वगैरह मिलता है, आप मल्टीपल ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। लेकिन FunTouch OS में हालांकि सेटिंग्स में फिंगरप्रिंट के सेक्शन में जाके आप इंडिविजुअली पर्टिकुलर ऐप को लॉक कर सकते हैं, तो वो मुझे यहां पर दिखाई दिया। लेकिन सैमसंग के फोन में कोई ऐप लॉक वाला फीचर नहीं था One UI में, यानी कि इसमें आपको पर्टिकुलर ऐप को लॉक करने नहीं मिलेगा। लेकिन सैमसंग वो क्विक स्विच और सिक्योर फोल्डर वगैरह देता है, तो एडिशनली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो सभी में, सारे UI में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन सबसे बेटर था Realme UI 2, क्योंकि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप अपनी सेल्फी भी यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जब YouTube पर आपको लाइव स्ट्रीम वगैरह करना हो या वीडियो लगाना हो, अपलोड करना हो, तो Realme UI 2 उस मामले में थोड़ा प्रोफेशनल था, तो ये चीज मुझे यहां पर अच्छी लगी थी। कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हैवी कस्टमाइजेशन आपको Xiaomi के फोन में मिलता है MIUI 12.5। इसमें दोस्तों थीम स्टोर, फॉन्ट्स, ये वो आइकन्स, सब कुछ कंप्लीटली आप रीडिजाइन कर सकते हैं। इसलिए Xiaomi का जो MIUI होता है उनमें इतनी हैवी कस्टमाइजेशन होती है कि इसलिए ज्यादा हमें लैग, स्टटर ये सब वहां पर दिखाई देते हैं। सेकंड नंबर पर है Realme UI 2। इसमें भी दोस्तों आपको थीम स्टोर वगैरह मिलता है, पर्सनलाइजेशन का पूरा सेटिंग में पूरी कैटेगरी है, वहां से आप पूरे फोन में सब कुछ जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं, तो कस्टमाइजेशन आपको यहां पर भी बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद दोस्तों आता है सैमसंग का जो One UI 3 है, इसमें उनका गैलेक्सी स्टोर है, और साथ में इनमें भी आपको सेटिंग्स के अंदर डेडिकेटेड थीम स्टोर मिलता है, जहां पर आप जाके अपने फोन में सब कुछ चेंज कर सकते हैं, आइकन्स सब कुछ। तो यहां पर भी मुझे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिखाई दिया था। उसके बाद दोस्तों आता है FunTouch OS, इसमें भी उनका आपको थीम स्टोर मिलता है। जी हाँ, सेटिंग्स में जाके आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा, और यहां पर भी अगर आपको सब कुछ चेंज करना है, इनफैक्ट इसमें एनिमेशन का आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं कस्टमाइजेशन के मामले में, तो वो भी आप पूरा के पूरा यहां पर कर सकते हैं। और फाइनली आता है OnePlus में मुझे कोई डेडिकेटेड थीम स्टोर नहीं दिखाई दिया Oxygen OS में, लेकिन सेटिंग्स के अंदर मुझे उनका पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन दिखा, तो जहां पर आपको अगर थोड़े बहुत आइकन्स चेंज करना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और इन सबको कस्टमाइज करना है, तो आप यहां पर Oxygen OS में कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी, जिसमें एक्सपीरियंस स्मूथ हो, ज्यादा बग्स ना हो, तो वो बहुत ही मुश्किल था मुझे यहां से निकालना। लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो मुझे स्टेबिलिटी के मामले में दोस्तों सैमसंग का One UI 3 सबसे बेटर लगा था, मानो या ना मानो, क्योंकि ये है चीज, इसमें दम है दोस्तों। मतलब ब्लोटवेयर को हटाकर बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस जो है, स्टेबिलिटी जो है, बग्स इतने ज्यादा नहीं थे, है इतने ज्यादा नहीं है, तो ये नंबर 1 पर यहां पर आ जाता है। सेकंड नंबर पर दोस्तों आता है Realme UI 2। ये बहुत अच्छा है इस मामले में, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, और इतने ज्यादा बग्स आपको नहीं दिखाई देगी, तो मैं Realme UI 2 को यहां पर सेकंड नंबर पर उठाता हूं। तीसरे पर दोस्तों आता है iQOO Z5 FunTouch OS 12। बेसिकली इसमें भी ज्यादा मुझे कोई बग्स नहीं दिखाई दिए, और स्टेबिलिटी मुझे यहां पर थोड़ी बेटर लगी है, और अच्छा लगता है कि वीवो के जो सॉफ्टवेयर है FunTouch वगैरह, ये बहुत इंप्रूव्ड हो रहे हैं, और उसका FunTouch OS 12 का एक बड़ा एग्जांपल है कि इसमें कोई फालतू के बग्स या ऐसे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिले। और उसके बाद दोस्तों आता है OnePlus का Oxygen OS। मैंने नंबर 4 पर इसलिए रखा हूं क्योंकि इसमें बग्स काफी है। आप सोच रहे होगे कि Oxygen OS में एक्सपीरियंस तो क्लीन है, लेकिन बग्स दिखाई देते, स्टेबिलिटी इश्यूज है थोड़ा यहाँ पर, मतलब फोन चलते चलते पूरा हैंग हो जाता है, बीच में बूट हो जाता है, ऐप में इश्यूज हो जाते हैं, वो मुझे Oxygen OS में यहाँ पर दिखाई दिया। और फाइनली Xiaomi का MIUI 12, इसमें दोस्तों काफी बग्स रहते हैं, चलते फिरते कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी ये हो जाता है, कभी स्टटर हो जाता है, कभी ऐप नहीं खुलता है, कभी ये हो जाता है,
वो इशू मुझे सबसे ज्यादा Xiaomi के फोन में दिखाई दिया। कैमरा यूआई की बात करें तो नंबर 1 पर आता है सैमसंग कैमरा यूआई काफी फास्ट और काफी क्लीन लगा मुझे। काफी सारे फीचर्स उन्होंने यहाँ पर आपको दिया है छेड़छाड़ करने के लिए, तो मुझे एकदम बढ़िया लगा था। नंबर 2 पर आता है Xiaomi। हाँ, मानो या ना मानो, Xiaomi का जो कैमरा इंटरफेस है वो अच्छा है। मोर में अगर आप देखोगे तो उनका जो स्टाइल है, जो एनिमेशंस वगैरह आपको मिलता है वो एकदम अलग होता है और उनकी स्पीड भी काफी फास्ट है। तो सेकंड नंबर पर मुझे जो कैमरा यूआई है वो MIUI का काफी बेटर लगा था। उसके बाद दोस्तों टाई हो जाता है क्योंकि Realme UI 2 और Oxygen OS में सेम कैमरा इंटरफेस है, वही कलर OS वाला, तो यहां पर उनका मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और फाइनली iQOO Z5 FunTouch OS आता है क्योंकि कैमरे में मुझे थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी इश्यूज दिखाई दिए थे। हालांकि फीचर्स तो बहुत है लेकिन कैमरे में थोड़ा सा एनिमेशंस और कहीं ना कहीं हल्का बुके में बग हो जाता है। बाकी तो ओवरऑल इसका भी कैमरा इंटरफेस ठीक था। गेमिंग के लिए कौन सा यूआई बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहला जो मुझे बेटर लगा था सबसे, वो था FunTouch OS 12। आपको अल्ट्रा गेम बूस्ट वगैरह, उनका गेम लॉन्चर वगैरह दिया है। जब आप गेम ऑन करते हो वो तुरंत चालू हो जाता है, लेफ्ट से आप स्वाइप करो, इतने सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, CPU GPU इंफॉर्मेशन, FPS और साथ में कलर को एनहांस करना, ये वो सब कुछ उन्होंने दिया है। गेमिंग को बेटर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं FunTouch OS के अंदर और ये एक्सपीरियंस को और स्मूथ करता है। उसके बाद दोस्तों आता है Realme UI 2। इसमें भी गेम लॉन्चर वगैरह है गेमिंग के वक्त, यहाँ पर भी काफी सारी चीजें मिलती है, FPS की इंफॉर्मेशन, ये वो, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा था। उसके बाद आता है Xiaomi में भी दोस्तों MIUI में आपको गेम लॉन्चर वगैरह सब रहता है। यहाँ पर भी आपको काफी सारी चीजें मिलती है अपनी गेमिंग को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद आता है Oxygen OS, इसमें भी उनका गेम लॉन्चर वगैरह है और यहाँ पर भी वैसे Realme UI जैसे मुझे थोड़ा फील आया, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है। और सबसे लास्ट में आता है सैमसंग। देखिए सैमसंग के ऑप्टिमाइजेशन वैसे भी नॉर्मली अच्छी होती है लेकिन गेमिंग के वक्त ऐसा कोई डेडिकेटेड चीज मुझे नहीं दिखाई दी बिटवीन गेम्स जहां पर आप गेम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। गेम लॉन्चर दिया है, उसमें आपको थोड़ी चीजें दिखाई देगी, लेकिन नॉर्मली गेम के दौरान अगर आपको CPU GPU इंफॉर्मेशन देखना है, FPS ये वो इंफॉर्मेशन, वो आपको सैमसंग के फोन में यहां पर नहीं दिखाई देगी। सिक्योरिटी की बात करते हैं, कौन सा यूआई सबसे ज्यादा सिक्योर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आता है नंबर 1 पर सैमसंग। हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी भी दे देता है, नॉक्स वगैरह, तो ये बेटर है सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मामले में। मैं इसको कभी भी ट्रस्ट कर सकता हूं। फिलहाल के लिए तो उम्मीद करता हूं कि सैमसंग जैसा है वैसे ही रहे तो बेटर रहेगा। नंबर 2 पर आता है Realme UI 2। इसमें भी दोस्तों आपको सिक्योरिटी बेटर मिलेगी, मुझे अभी तक कोई इशू नहीं दिखाई दिए, ना हमने कभी सुना। यहाँ पर प्राइवेसी के मामले में भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं। कलर OS जो है ना वो और ये सेम ही है, तो मैं कलर OS खुद भी यूज करता हूँ, मुझे अभी तक कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों आता है iQOO का ये FunTouch OS। इसमें भी दोस्तों सिक्योरिटी आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ पर भी प्राइवेसी सिक्योरिटी के मामले में काफी सारे ऑप्शंस दिया है और अभी तक इसके भी बारे में हमने कभी नहीं सुना कि ये ब्रीच हो गया नहीं वो हो गया, तो सिक्योरिटी के मामले में ये यूआई भी काफी बढ़िया है। और उसके बाद दोस्तों फिर आता है अपना OnePlus। Oxygen OS बेटर है लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें सिक्योरिटी की काफी इश्यूज हुए हैं। चाइना में डेटा जा रहा है, सिंगापुर में उधर डेटा जा रहा है, बीच में इतने सारे इश्यूज हुए थे जिसकी कोई हद नहीं थी। तो हाँ, इसमें सिक्योरिटी के मामले में मैं गारंटी नहीं ले सकता लेकिन हुए इस सीन, तो इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पर रखा हूं। और फाइनली Xiaomi। सिक्योरिटी के मामले में ये सबसे लास्ट में, इसलिए बहुत इश्यूज है। ब्राउजर में डेटा जा रहा है, ऐप में डेटा जा रहा है ना, लॉन्चर वो क्लीनर ऐप कौन है उसमें डेटा जा रहा है, ये बीच में बहुत बदनाम हुआ था। तो हाँ, इसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते उस मामले में, कहीं ना कहीं ये सीन करता है, तो इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पर रखा। फाइनली सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो इसमें मैं ऐसा बहुत मुश्किल है मेरे लिए पिक करना कि कौन सा यूआई में या कौन सी ब्रांड सबसे बेटर सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा लेते हैं, उससे जज करते हैं क्योंकि इतने टाइम से हम फोन यूज कर रहे हैं, मैं इतने टाइम से रिसर्च करता हूं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बोलूं तो सैमसंग के फोन में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है अपडेट के मामले में, इसलिए नंबर 1 पर आता है। टाइमली अपडेट्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी पैचेस वगैरह दे देते हैं और सैमसंग 3-4 साल की अपडेट भी देता है, तो ये मैं थोड़ा नंबर 1 पर इसको रखता हूं। और उसके बाद दोस्तों Realme को लेता हूं मैं, क्योंकि Realme के फोन्स में भी कभी कभार ऐसे ज्यादा इश्यूज नहीं हुए। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं पिक करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई फोन ऐसे जिनमें अपडेट नहीं आ रहे, किसी में बहुत जल्दी आ रहे, तो सबके एक्सपीरियंस अलग है यहाँ पर, आप समझ रहे। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है सेकंड नंबर पर अगर कोई है सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में तो वो Realme को यहाँ पर पिक करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं OnePlus को उठाता हूँ। OnePlus के फोन्स में भी अपडेट्स के मामले में कोई इशू नहीं है, इनके बग्स तो रहते हैं बहुत लेकिन वो फिक्स्ड करता है, पर तीसरे नंबर पर मैं OnePlus को यहाँ पर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आता है नंबर 4 पर MIUI भी दोस्तों अपडेट के मामले में लेट होता है, 3-4-6 महीना कभी कभी चला जाता है, लेकिन देता है, अपडेट्स हो जाते हैं, फोन में इशू यहाँ पर ज्यादा नहीं होता। और फाइनली iQOO वगैरह मतलब FunTouch OS वगैरह है, इनमें मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग किया था ट्विटर के ऊपर कि भाई वीवो वाले से कहो कि अपडेट्स दो, तो मुझे इसकी शिकायत ज्यादा आई थी कि लंबे लंबे OS अपडेट्स में काफी समय लगा लेते हैं, लेकिन हाल ही में उनकी इंप्रूवमेंट्स हुई अपडेट्स में, वो धीरे धीरे पुश कर रहे हैं,
लेकिन स्टिल थोड़ा और बेटर उनको होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको नंबर 5 पर रखा। तो ये दोस्तों पूरा कंपैरिजन था, 10 अलग अलग पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया कि कौन सा यूआई किस किस कैटेगरी में आपको बेटर देखने को मिलता है। और काफी लंबी वीडियो बन गई, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आपको अब समझ गया होगा कि जो आपको मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में, एक विनर यहां पर निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस थोड़ा ना अलग अलग होता है। तो मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी में ही बता दिया, तो आपको पता चल जाएगा। तो इतने ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप कौन सा यूआई यूज कर रहे हैं, आपके पास कौन सा फोन है, कौन सा यूआई चल रहा है, वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।